गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम विकास के सिद्धांत के बारे में देखेंगे। जीवों में विकास का जो क्रम है और इस विकास के सिद्धांत को देखने के लिए हम कुछ सिद्धांत हमें दिए गए हैं, उसको थोड़ा सा समझना है। और हमारे बच्चों में यह रहता है कि इतना बड़ा जो सिद्धांत है उसको कैसे हम पढ़ें। इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा मेथड बताना चाहूँगा, जैसे कि जीवों में विविधता है ना। विकास सिद्धांत में जीवों में विविधता पाई जाती है, जिसके कारण इसके जीने की क्षमता में अंतर पाया जाता है। तो हमको डायरेक्ट इसको जैसा लिखा है उस टाइप से पढ़ना नहीं है, हमको थोड़ा सा इसको अपने दिमाग में लेके सोचना है कि लिखा क्या है। हम डायरेक्ट लिखी हुई चीज़ को पढ़ने से हमको वो चीज़ अपने दिमाग में नहीं आता है ना। तो जीवों में विविधता पाई जाती है, सभी जानते हैं आप लोग कि जीवों में विविधता होती है। जैसे कि आप देख रहे हो आप लोग कि गाय कैसा है, भैंस कैसा है, चिड़िया कैसी है, कुत्ता, बकरी है ना। तो इसी को यहाँ पर पहला का विकास का सिद्धांत इसी के आधार पर है। जीवों में विविधता पाई जाती है, जिसके कारण अलग अलग जीवों में विविधता अलग अलग प्रकार की होती है। कोई जीव का आप देखते हैं उसके ऊपर पंख होता है ना। किसी जीव के ऊपर एक विशेष खाल पाई जाती है, किसी जीव के ऊपर है ना इस टाइप से खाल पाई जाती है। किसी के ऊपर फर होते हैं। तो गेंडे को देखे हो क्या है, उसमें कछुए को देखे हो उसके ऊपर एक कवच पाया जाता है, जिसके कारण उनके जीने की क्षमता में अंतर पाया जाता है ना। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। प्रजातियों की रचना झटके में नहीं होती है ना। प्रजातियों की रचना झटके में नहीं होती है, बल्कि पहले से मौजूद प्रजातियों से होती है। तो ये कोई विशेष बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर हम एक चीज़ आपको बता देना चाहेंगे कि प्रजातियों की जो उत्पत्ति है वो एकदम एकाएक झटके में गाय बन गया, झटके में मगरमच्छ बन गया, झटके में मछली बन गई, झटके में कुत्ता बन गया, ऐसा नहीं है ना। ये क्या होता है, पूर्व में जो उपस्थित प्रजातियां हैं उन्हीं में कुछ बदलाव होता है, और इसी बदलाव के कारण एक नए जीव का विकास होता है। तो यही बात यहाँ पर कही गई है। विकास का सिद्धांत का दूसरा जो पॉइंट है, प्रजातियों की रचना झटके में नहीं बल्कि पहले से मौजूद प्रजातियों से हुई है। ठीक है, चलिए विकास के सिद्धांत के तीसरे पॉइंट को देखते हैं और समझते हैं। विविध जीवों की उत्पत्ति एक समान पूर्वज से हुई है। यहाँ पर एक आश्चर्यजनक बात हमको दिखाई देगी। यहाँ पर बोला गया है विविध जीवों की उत्पत्ति एक समान पूर्वजों से हुई है। इसका मतलब क्या है? हाँ, इसका मतलब आप जो समझ रहे हैं वो बिल्कुल सही है। आपका सोचना ये होगा कि कोई ऐसा जीव एक पहले बना होगा जिससे मछली बनी, उसी से कुत्ते बने, उसी से बड़े जीव बने, हाथी बने, और अंत में हम बंदर जीव, मनुष्य और अन्य जीव का विकास हुआ। हाँ, बिल्कुल सही बात आपने सोचा है। विविध जीवों की उत्पत्ति एक समान पूर्वज से हुई है। आप जब आगे कक्षाओं में पढ़ेंगे तो हम लोग को देखेंगे कि हमारे पास कई सरल जीव हैं, और सरल जीवों में जो परिवर्तन होकर वही एक जटिल जीव का निर्माण होता जाता है। मतलब सरलता से जटिलता की ओर जीवों का विकास हुआ है और एक नए जीव की उत्पत्ति हुई है। इसीलिए हम यहाँ कह सकते हैं कि विविध जीवों की उत्पत्ति एक समान पूर्वज से हुई है। ठीक है, अगला नेक्स्ट जब चौथा पॉइंट हम देखते हैं, ज़्यादा सक्षम प्रजातियों की आबादी है ना। ज़्यादा सक्षम प्रजाति की आबादी अन्य कम सक्षम प्रजातियों की विलुप्ति का कारण बनती है ना। इसका मतलब समझना है आपको। यदि हम एक जीव हैं, हम पहले से इस दुनिया में हैं अभी है ना, और हमारे पास जो वातावरण है, हमारा जो खान पान है, हम इसमें
जी रहे हैं जैसा भी, ठीक है। हो सकता है हमसे भी सक्षम प्रजाति हमारे बाद ये उत्पन्न हुई, है ना, और जो कि हमसे कम संसाधन में अपना जीवन यापन कर सके। तो इस कंडीशन में होगा क्या, हमारी जो ये जातियां हैं मनुष्य जाति, ये विलुप्ति के कगार में आ जाएगी, क्योंकि हमसे सक्षम प्रजाति अर्थात हमको जो संसाधन मिल रहे हैं, है ना, उससे कम संसाधन में यदि वो जाति अनुकूल हो जाती है तो हमारी प्रजाति जो है विलुप्तीकरण की कगार में चली जाएगी, और देखते देखते हमारा जो प्रजाति है हम विलुप्त हो जाएंगे, और जो हमारे बाद जो हमारे हमसे सक्षम प्रजाति है वो इस दुनिया में राज करने लगेगी। सेम उसी तरीके से जैसे डायनासोर की विलुप्ति का कारण क्या है, डायनासोर का शरीर बहुत बड़ा था, उसको अधिक भोजन चाहिए था, है ना, रहन सहन अलग था, लेकिन उसी समय उससे अधिक सक्षम प्रजाति का विकास हुआ, है ना, जो उनसे कम संसाधन और कष्टपूर्ण वातावरण में अधिक अच्छे तरीके से जी लेते थे। इसके कारण डायनासोर की जो प्रजातियां हैं वो विलुप्त हुई हैं। तो इसके पीछे ये चीज़ हमको समझना पड़ेगा कि प्रजातियों के विलुप्तीकरण में सक्षम प्रजातियों की उत्पत्ति विशेष योगदान रखती है यहाँ पर। और आखिरी में हम चलते हैं 5वां पॉइंट लेके, प्रजातियों का विकास पीढ़ी दर पीढ़ी पहुँचने वाली विभिन्नताओं के कारण होती है ना। इसका मतलब भी समझना हमको कि नई प्रजातियों का विकास कैसे होता है। जैसे अभी हमने दूसरे पॉइंट में पढ़ा है कि प्रजातियों की रचना एक झटके में नहीं होती, बल्कि पहले से मौजूद प्रजातियों से होती है। यही बात यहाँ पर कही गई है कि प्रजातियों का विकास जो है पीढ़ी दर पीढ़ी, है ना, प्रजातियों का विकास पीढ़ी दर पीढ़ी पहुँचने वाली विभिन्नताओं के कारण होती है। अर्थात नई जो प्रजातियां हैं वो कैसे बनती है, नई प्रजातियों का जो विकास होता है, एक प्रजाति में कुछ ऐसी विभिन्नताएं हैं जो अगले पीढ़ी में पहुंची, है ना। कुछ विभिन्नताएं, सारी विभिन्नताएं नहीं, कुछ विभिन्नताएं अगली पीढ़ी में पहुंचती है, जिससे क्या होता है, आने वाली जो पीढ़ी है उस जीवों के भौतिक गुणों में कुछ परिवर्तन आता है ना, उसके रंग रूप आकार व्यवहार, इसमें कुछ परिवर्तन होते जाते हैं, और यही परिवर्तन एक नई जाति को विकसित करता है। यही बात यहाँ बोला गया है, प्रजातियों का विकास पीढ़ी दर पीढ़ी पहुँचने वाली विभिन्नताओं के कारण होती है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि इस विकास का जो सिद्धांत है 10वीं क्लास पहला चैप्टर का, ये पॉइंट को आपको इस तरीके से समझना है। सबसे पहले मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहूँगा, जीवों में विविधता पाई जाती है जिसके कारण इसके जीने की क्षमता में अंतर पाया जाता है। इसका बहुत बड़ा पॉइंट है, लेकिन इसको मैंने थोड़ा छोटा किया है इसका सार लेके। दूसरा है, प्रजातियों की रचना झटके में नहीं होती, बल्कि पहले से मौजूद प्रजातियों से होती है। तीसरा है, विविध जीवों की उत्पत्ति एक समान पूर्वजों से हुई है, अर्थात कोई ऐसा एक जीव है जिससे सारे जीव जातियों का विकास हुआ है, परिवर्तन और उसमें विभिन्नताओं के कारण। नेक्स्ट है, ज़्यादा सक्षम प्रजातियों की आबादी अन्य कम सक्षम प्रजातियों की विलुप्तीकरण का कारण होता है। अर्थात यदि हमसे कोई सक्षम प्रजाति है तो हम हो सकता है हमारी विलुप्तीकरण का कारण हो, क्योंकि हमसे सक्षम प्रजाति, सक्षम कहने का मतलब समझ जाइए कि हमसे ज़्यादा कुशल है वो कि इस प्रकृति इस वातावरण में जीने के लिए। ठीक, अगला है, प्रजातियों का विकास पीढ़ी दर पीढ़ी पहुँचने वाले विभिन्नताओं के कारण होती है। प्रजातियों का विकास पीढ़ी दर पीढ़ी पहुँचने वाली विभिन्नताओं के कारण होती है। ठीक है, ठीक, धन्यवाद आज के लिए।